नमस्कार। मैं रीना तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र भाग का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, उसके जो चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, उसे जो है वो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के की पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रक। आर्थिक जो गतिविधियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, उनके जो 3 क्षेत्रक हैं, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत के जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके जो क्षेत्रक है उनको 3 भागों में जो है वो बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। भारतीय जो गतिविधियां हैं आर्थिक, उनकी जो क्षेत्रक है वो 3 है मुख्य रूप से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इनको जो है 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक में जो है कृषि मेन रूप से आता है, द्वितीयक में उद्योग आता है और तृतीयक में जो है वो सेवाएं आती हैं, सर्विसेज आती हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रक, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो प्रथम में जो है कृषि आता है, द्वितीय में जो है उद्योग और तृतीय में जो है वो सेवाएं आती हैं। नेक्स्ट, अगला जो हमारा की पॉइंट है वो है प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है अर्थव्यवस्था का, आइए देखते हैं। बताया जा रहा है कि जब हम किसी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे जो है प्राथमिक क्षेत्रक जो है वो कहा जाता है। जब भी हम प्रकृति से जुड़े हुए संसाधनों का उपयोग करके जो है किसी वस्तु को उत्पादित करते हैं तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यही नहीं, इसी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे कि खेती, मछली पकड़ना या फिर खनन करना। ये जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है। तो ये था हमारा पॉइंट प्राथमिक क्षेत्र। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसके। जब हम किसी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसके द्वारा हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। इसे कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहते हैं तो इसमें जो है खेती बाड़ी आ जाएगा, मछली पकड़ना और खनन जो किया जाता है उसे हम ले सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा द्वितीय क्षेत्रक, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में आइए देखते हैं। इसमें जो है प्राकृतिक उत्पादों, जितने भी प्राकृतिक उत्पाद होते हैं उनका विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में जो है उसे बदला जाता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो प्राकृतिक जितने भी उत्पाद होते हैं उनका भी निर्माण प्रणाली के द्वारा जो है उन्हें अन्य रूपों में जो है बदल दिया जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसे द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, इसको जो है एक नया रूप जो है वो दिया जाता है, विनिर्माण जो है इसका किया जाता है। तो ये द्वितीय क्षेत्रक के अंदर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत जो है वो आता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक में जो है देखिए स्वयं की वस्तुओं का जो है यह जो है यहाँ बताया जा रहा है कि यह क्षेत्रक जो है स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। यह जो है स्वयं जो है किसी वस्तु का उत्पादन जो है वो नहीं करता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। इसे जो है सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग है, परिवहन है, संचार है, शिक्षा है, ये सारी चीज़ें जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आती है। तो ये था हमारा पॉइंट तृतीय क्षेत्र। अगला जो पॉइंट है हमारा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए क्या होता है जीडीपी, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य का योग होता है
वही जो होता है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक, सारे क्षेत्रक की बात की जा रही है इसमें, प्रथम और द्वितीय तृतीय सबको मिलाकर जो है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य और उसका जो योग होता है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है वो कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। कैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है आइए देखते हैं। विकास के साथ आर्थिक गतिविधियों का केंद्र प्राथमिक से द्वितीयक और फिर तृतीयक क्षेत्र की ओर हस्तांतरित जो है वो हो गया। देखिए विकास का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे आर्थिक जो गतिविधियां थी प्राथमिक से द्वितीयक हुई, फिर द्वितीयक से तृतीयक हुई। इस तरह से उनका हस्तांतरण जो है वो होता रहा, उनका हस्तांतरण जो है वो होता रहा। और वर्तमान में जो भारत की जीडीपी है सबसे उसका जो बड़ा हिस्सा जो आता है वो तृतीयक क्षेत्र का है, यानी कि भारत के जीडीपी में जो सबसे अहम भूमिका निभाया गया है वो तृतीयक क्षेत्र का है। अगला पॉइंट है अल्प बेरोजगारी या प्रछन्न बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। आइए देखते हैं। देखिए अल्प बेरोजगारी वो स्थिति होती है जहां प्रत्यक्ष रूप से कोई भी काम कर रहा हो लेकिन अपनी क्षमता का कम उपयोग जो है वो करता है। काम तो करते हैं लेकिन अपनी क्षमता का बहुत ही कम उपयोग करते हैं। और जब ऐसा होता है तो वहाँ से अगर कुछ लोग हटा भी दिए जाते हैं, कुछ लोगों को अगर कम भी कर दिया जाए तो वहाँ के उत्पादन पर कोई भी खास प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। और ख़ास तौर पे ऐसे जो अल्प बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र में ही देखी जाती है। तो ये था हमारा पॉइंट, अल्प बेरोजगारी या प्रछन्न बेरोजगारी। अगला पॉइंट है हमारा संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित और असंगठित क्षेत्रक, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। चलिए देखते हैं। संगठित जो क्षेत्रक होते हैं उसमें रोजगार की शर्तें जो है वो निषिद्ध हो जाती हैं और जो और सरकारी नियमों का पालन जो है वो किया जाता है, यानी कि जितने संगठित क्षेत्रक होते हैं उनकी जो रोजगार होती है उनकी निश्चित कुछ शर्त होती है और सरकार के नियमों का जो है उसमें पालन करना पड़ता है। और रही बात असंगठित क्षेत्र की, तो ये जो होती हैं वो छोटी से छोटी बिखरी हुई इकाइयों से जो है वो बना होता है जहाँ सरकारी नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता है। तो ये था पॉइंट हमारा संगठित और असंगठित क्षेत्र। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांशतः संपत्तियां जो होती हैं वो सरकार का जो है उस पर स्वामित्व होता है, सबका देख रेख जो है सरकार द्वारा होता है। जैसे रेलवे को ही ले लीजिए, परिवहन को ले लीजिए। और उसके बाद जो है निजी क्षेत्र भी आते हैं, जैसे कि निजी क्षेत्र जो होते हैं उनमें संपत्तियों का जो है स्वामित्व जो है वो निजी व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है, जैसे टाटा हो गया या फिर रिलायंस हो गया। तो ये था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है सरकार का जो है स्वामित्व दिखने को मिलता है, रेलवे को देख लीजिए। और इसी तरह से जो है निजी क्षेत्रक होते हैं जिन पर संपत्तियों का स्वामित्व जो है निजी व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है, जैसे टाटा और रिलायंस, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है मनरेगा। मनरेगा 2005। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके तहत सरकार जो है उन सभी को जो है 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी देती है जो काम करने में सक्षम है, यानी कि जो व्यक्ति काम करने में सक्षम है मनरेगा जो है उनको जो है वो 100 दिन की गारंटी जो है वो रोजगार की देती है। काम न मिलने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। तो ये था पॉइंट हमारा मनरेगा। तो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बाद अब हम देखेंगे, सॉरी इम्पोर्टेंट की पॉइंट के बाद अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे। आइए नज़र डालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डेयरी फार्मिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जैसा आप अभी अभी हमने पढ़ा कि डेयरी फार्मिंग जो है वो कृषि के अंतर्गत आता है और कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, प्राथमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जीडीपी में किस क्षेत्र का प्रथम द्वितीय तृतीय या कृषि
किसका योगदान जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो देखिए जीडीपी में जो है तृतीय सेक्टर का जो है, सर्विस सेक्टर का जो है सबसे ज़्यादा योगदान है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संगठित क्षेत्र का मुख्य लाभ क्या है? संगठित क्षेत्र का मुख्य लाभ क्या है? तो देखिए संगठित क्षेत्र के द्वारा जो है वो रोजगार की सुरक्षा जो है वो मिलती है, जॉब सिक्योरिटी जो है वो मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रोजगार की सुरक्षा जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अल्प बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? अल्प बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो देखिए अल्प बेरोजगारी जो है कृषि में सबसे अधिक जो है वो पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कृषि जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा नरेगा के तहत कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि मनरेगा 2005 के तहत जो है वो 100 दिन की गारंटी जो है वो दी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे किस क्षेत्र का उदाहरण है? रेलवे जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, सार्वजनिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधि है, सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधि है वो है परिवहन और संचार। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है परिवहन और संचार आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का जो है वो हिस्सा है? तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है रेहड़ी पटरी वाला, रेहड़ी पटरी वाला जो है वो असंगठित क्षेत्र का जो है वो हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, गन्ने से गुड़ बनाना किस क्षेत्र की गतिविधि है? गन्ने से गुड़ बनाना जो है वो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। जैसा जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो प्राकृतिक चीज़ों का जो है जितने प्राकृतिक चीज़ों का जो उत्पाद होता है उसका विनिर्माण जो है वो किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना कौन करता है? तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय केंद्र सरकार जो है वो करती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है समाज का कल्याण, सोशल वेलफेयर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रचंड बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? प्रचंड बेरोजगारी का दूसरा नाम जो है वो अल्प बेरोजगारी है। प्रचंड बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी दोनों एक ही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अल्प बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिस्को टिस्को एक क्षेत्रक उद्योग है, कौन सा है? निजी है, सार्वजनिक, सहकारी या संयुक्त? तो देखिए टिस्को जो है एक निजी क्षेत्रक है, यानी कि प्राइवेट है। आगे देखते हैं, मछली पकड़ना किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो मछली पकड़ना जो है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है क्योंकि ये प्राकृतिक है। आगे देखते हैं, विकास के साथ रोजगार का महत्व किस क्षेत्र में बढ़ता है? विकास के साथ रोजगार का महत्व किस क्षेत्र में जो है वो बढ़ता है? तो सेवा क्षेत्र में जो है वो विकास के साथ जो है रोजगार का महत्व जो है वो बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सर्विस सेक्टर जो है वो करेक्ट आंसर है। 16 क्वेश्चन नंबर 1, वेतन सहित छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? वेतन सहित छुट्टी का पेड लीव जो है किस क्षेत्र का जो है वो प्रावधान होता है? तो देखिए ये जो है संगठित क्षेत्रों का प्रावधान जो है वो होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइज्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कपास से धागा बनाना किस क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है? कपास से धागा बनाना जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक, इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी। अगला देखते हैं, मनरेगा 2005 को काम का अधिकार क्यों कहा जाता है?
क्योंकि यह जो है रोजगार की गारंटी देता है, इसलिए इसको काम का अधिकार जो है वो कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्रक को जो है औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्रक, जिसमें विनिर्माण होता है, इसलिए इसे जो है द्वितीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटीएम और कॉल सेंटर किस क्षेत्र का उदाहरण है? एटीएम और कॉल सेंटर जो है वो किस क्षेत्र का जो है वो उदाहरण है? तो देखिए एटीएम और कॉल सेंटर जो है सर्विस यानी कि तृतीयक सेंटर का जो है वो उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी तृतीयक। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश श्रमिक किस क्षेत्र में जो है वो कार्यरत है? भारत में अधिकांशता जो है श्रमिक जो होते हैं किस क्षेत्र में है? तो भारत में अधिकांशता जो है वो प्राथमिक में है, यानी कि कृषि में खास तौर पे जो है श्रमिक जो है कार्यरत है। अगला क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण कैसे होता है? और संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का शोषण जो है वो कैसे होता है? तो देखिए उनको कम वेतन मिलता है, काम के अधिक घंटे, रोजगार की अनिश्चितता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण इसी प्रकार जो है वो होता है। आगे देखते हैं, पूंजी और निवेश के आधार पर संपत्तियों का स्वामित्व किसके पास होता है? पूंजी और निवेश के आधार पर जो है संपत्तियों का स्वामित्व किसके पास होता है? तो सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक और निजी। ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक और निजी, पब्लिक एंड प्राइवेट। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में किसका योगदान सबसे अधिक होता है? प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में जो है किसका योगदान होता है? तो देखिए प्राथमिक तो पहले ही है कि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके हम चीज़ों का निर्माण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक वकील और धोबी किस क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आते हैं? शिक्षक वकील और धोबी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए ये सर्विस के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी तृतीयक जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगली क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।